मैं हूं नल सर और हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की मैथ्स। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अध्याय 4, जिसमें हम देख रहे हैं पहले प्रश्नावली 6.1 देखते हैं। इसमें क्या है, कोष्टकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। बिल्कुल सिंपल है। पहला देखते हैं, सभी व्रत होते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो यहां पर आएगा समरूप। दूसरा देखते हैं, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग भी समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? क्योंकि त्रिभुज बहुत सारे होते हैं। तो यहां पर सभी त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अब देख रहे हैं, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हों। समानुपातिक हो। अब यहां पर देखना है, ये पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम। दूसरे प्रश्न में हमारे पास निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यहां पर है समरूप आकृतियां। समरूप आकृतियां में दो त्रिभुज हम बना सकते हैं। एक त्रिभुज ये बना सकते हैं, एक इससे बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं। ये बड़ा त्रिभुज बना दिए। मान लिया ये 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर का है, और ये 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर का है। तो यहां पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। अगर इसी का दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं हम, एक छोटा चतुर्भुज या वर्ग बोल सकते हैं, और एक बड़ा, इसको भी हम मान सकते हैं 1 1 1 1, और इसको मान सकते हैं 2 2 2 2 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से ये समरूप त्रिभुज है, ये समरूप वर्ग है। अब देखते हैं ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। तो समरूप आकृतियां नहीं है तो क्या बोल सकते हैं हम? एक सर्कल बना सकते हैं और एक ट्राइंगल बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं। वैसे ही एक हम बना सकते हैं ये आकृति और एक ये आकृति। तो यहां पर कहीं पर भी ये समरूपता इसमें नहीं है। तो यहां पर पहला और दूसरा भी हो गया है। अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न में बिल्कुल इजी है। बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो यहां पर देखेंगे तो दोनों का आकृति से ही हमें दिख रहा है कि ये दोनों समरूप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1.5 1.5 1.5 है और यहाँ 3 3 3 है। तो अगर हम देखें तो भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, क्योंकि ये 1.5 है और ये 3 है, मतलब इसका दुगना है। लेकिन यहाँ पर अगर हम कोण देखें तो कोण इनके बराबर नहीं है। तो कोण अगर बराबर नहीं है मतलब ये आकृतियां समरूप नहीं होंगी, क्योंकि समरूपता के लिए दोनों भुजाएं या चारों भुजाएं भी बराबर होनी चाहिए और चारों जो कोण है वो भी बराबर होना चाहिए, तभी ये समरूप होते हैं। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? ये समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, ये लिखेंगे। और इसका कारण क्या देंगे कि भुजाएं तो बराबर है लेकिन इनके कोण बराबर नहीं है। इस तरह से प्रश्नावली 6.1 बिल्कुल इजी प्रश्नावली थी, ये कंप्लीट हो गई है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं थेल्स प्रमेय क्या है या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है ये। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेप करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो यहाँ पर ये चित्र बना हुआ है, इसको देखेंगे हम। तो यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है और इसके समांतर एक भुजा हमने DE खींची है। यहाँ पर एक लंब खींचा है हमने, यहाँ मान लेते हैं ये M है और ये N है। यहाँ पर C से D को मिलाया है, D से E को मिलाया है, EN एक लंब खींचा है और DM एक लंब खींचा है। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले हमें उत्पत्ति लिखना है। तो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर एक भुजा
खींचा, खींची, जो AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। ये मान लिया हमने। अब यहां पर आगे देखते हैं। इसके बाद हमने क्या किया है, D से C को मिलाया, D से C को मिलाया और EN लंब AB खींचा, EN लंब AB व DM लंब AC खींचा। इतना हमने कर लिया है। अब हम देखते हैं आगे। तो यहां पर अब हमको देखना है त्रिभुज। सबसे पहले इस त्रिभुज में, तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। अब त्रिभुज ADE, ये त्रिभुज हमारे पास दिया है, तो इसका आधार क्या है, AD आधार है, ये हो जाएगा AD गुणित ऊंचाई मतलब लंब को मानते हैं हम, तो ये हो जाएगा EN। ये हो गया। फिर से देखते हैं हम त्रिभुज, इस त्रिभुज को देखना है, त्रिभुज DEB। इस त्रिभुज को अगर हम देखते हैं पुनः, त्रिभुज DEB का क्षेत्रफल, फिर से वही हो जाएगा 1/2 आधार। अब इसका आधार क्या है, आधार DB है और इसकी ऊंचाई यही होगी EN, ये होगा। इतना देख लिया हमने। अब फिर से इस तरफ वाले त्रिभुज को देखते हैं। फिर से पुनः त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल फिर से हम देखेंगे इस त्रिभुज में, यहां पर ये लंब दिया है, तो ADE का क्षेत्रफल क्या होगा, AE ये आधार है इसका और ये लंब है इसका, तो AE 1/2, AE आधार है और DM लंब है। ये त्रिभुज देखा हमने। अब इस त्रिभुज को देखेंगे हम, DEC, त्रिभुज DEC, त्रिभुज DEC में भी ये आधार है, EC आधार है, 1/2 EC आधार हो गया और DM लंब हो गया। ये हो गया है। अब यहां पर इनकी हमको करना है तुलना। सबसे पहले ये दोनों का क्षेत्रफल है, तो इसके बटे इसको लिखते हैं त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज मतलब यहां सीधे हम लिखते हैं एरिया ADE, एरिया ADE और एरिया DEB, ये दोनों का एरिया लेंगे हम। दोनों का एरिया लेंगे तो क्या होगा, DEB का क्षेत्रफल है 1/2 गुणित DB गुणित EN। और वैसे ही यहां पर देखेंगे ADE का देखा हमने, अब ADE यहां AD आएगा। फिर से DEB का क्षेत्रफल है 1/2 DB गुणित EN, 1/2 DB गुणित EN। यहां पर अगर हम देखेंगे तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, यहां बचेगा AD/DB।
इसको मानेंगे समीकरण 1। फिर से हम देखते हैं, ये दोनों हैं, इन दोनों को भी ऐसे करना है हमको। तो यहां पर फिर से देखेंगे, एरिया एडीई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, एरिया डीईसी का क्षेत्रफल। तो ये हो जाएगा 1/2 गुणित एई गुणित डीएम, इसके बटे 1/2 गुणित ईसी गुणित डीएम। अब यहां पर इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और यहां बच जाएगा एई बटे ईसी, ये बच गया है। अब क्या होगा, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब यहां पर देखते हैं हम, यहां पर ये त्रिभुज डीईबी और त्रिभुज ईडीसी, ये दोनों अगर त्रिभुज हम देखते हैं तो ये एक ही आधार पर बने हैं, इस आधार पर डीई आधार पर बने हैं और दो समांतर रेखाओं के बीच में बने हैं। अगर कोई दो त्रिभुज एक ही आधार पर और दो समांतर रेखाओं के बीच बनते हैं तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहां पर हम लिखेंगे त्रिभुज डीईबी व त्रिभुज ईडीसी एक ही आधार व दो समांतर रेखाओं के बीच बने हैं। दो समांतर रेखाओं के बीच है, दो समांतर रेखाओं के बीच है और दो समांतर रेखाओं के बीच है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। मतलब किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज डीईबी, एरिया त्रिभुज डीईबी बराबर होगा एरिया त्रिभुज ईडीसी, इन दोनों का त्रिभुज बराबर होगा। तो इस तरह से इसको मान लेंगे समीकरण 3। अब समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से अब यहां पर देखेंगे तो क्या है हमारे पास, यहां पर देखेंगे त्रिभुज एडीई और डीईबी, और यहां पर है एडीई और डीईसी। तो एडीई दोनों में कॉमन है, और यहां पर डीईबी और डीईसी, यहां दोनों का एरिया हमने बराबर कर दिया है। मतलब ये इसके बराबर है और ये ऑलरेडी इसके बराबर है, मतलब ये दोनों बराबर हो गए हैं। तो इनके ये दोनों साइड भी बराबर हो जाएंगे। मतलब एडी बटे डीबी बराबर हो जाएगा एई बटे ईसी, और यही हमें सिद्ध करना था कि एडी बटे डीबी बराबर एई बटे ईसी। इस तरह से हमने बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय सॉल्व किया है, देखा है। इसको बार बार वीडियो को देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।